Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So welcome back students, welcome to our channel RK शर्मा। एंड आज जो हमारी जो क्लास है वो है ASDP सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हमारा सब जो सिस्टम था मतलब तंत्र थे, जिनमें सबसे चल रहा था हमारा श्वसन तंत्र। आज हम श्वसन तंत्र की जो अगली बीमारी है उसके बारे में मेडिसिन में पढ़ेंगे। ये ASDP सेकेंड ईयर का जो मेडिसिन जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर है। इसमें जो श्वसन तंत्र की बीमारी है उसका नाम है URI। URI का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इससे साफ समझ में आता है कि श्वसन तंत्र के ऊपरी भागों में जो सूजन आ जाती है उसे क्या कह देते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने एपिस्टेटिक्स एंड रेनाइटिस जो डिजीज़ होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप चाहिए और उन्हें देखिए एंड कंटिन्यू कीजिए। आगे आज हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की जो न्यू बीमारी है, नई बीमारी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं URI क्या होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये है डिजीज़। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें श्वसन तंत्र के जो ऊपरी भाग होते हैं जैसे कि लेरिंग्स, ब्रोंकी एंड ट्रेकिया, इन सब में क्या होता है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कह देते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में URI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है श्वसन तंत्र के ऊपरी भागों अथवा अंगों की सूजन को URI कहते हैं। URI कहते हैं। इसमें पशु के सूखी खांसी, हल्के दर्द के साथ होती है तथा पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है। श्वास लेने में तकलीफ होती है एवं श्वास में गर गर की आवाज़ सुनाई देती है। इस पूर्ण स्थिति को क्या कह देते हैं हम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि श्वसन तंत्र के जो ऊपरी भाग होते हैं तथा उनके ऊपरी जो अंग होते हैं उनकी सूजन को क्या कह देते हैं, URI कह देते हैं। इसमें पशु के सूखी खांसी होती है हल्के दर्द के साथ क्या होता है कि पशु को श्वास लेने में तकलीफ होगी और उसमें श्वास में जो गर गर की आवाज़ आती है। क्या होती है? गर गर की आवाज़ आती है। इसमें सबसे मेन बात यह होती है URI में लंग्स बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल ही हेल्दी होते हैं लंग्स। इसमें लंग्स को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं इसके कारणों की, इसकी ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में क्या है, धूल मिट्टी के कण श्वास के द्वारा अंदर फेफड़ों में
फेफड़ों में चले जाने से। दूसरा क्या होता है, अत्यधिक ठंडा एवं गर्म आहार खाने से। अगला है वातावरण में होने वाले अचानक परिवर्तन से। आगे हम देखें डॉग्स में क्या इसका क्या कारण होता है। नेक्स्ट, कुत्तों में भी होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसमें क्या होता है, डॉग्स के द्वारा ज़्यादा भौंकने से। जब कुत्ता ज़्यादा भौंकता है तो वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी गले में सूजन आ जाती है। दूसरा है वातावरण में नमी होने से। वातावरण में नमी ज़्यादातर कब होती है, वातावरण में नमी होती है ठंड यानी कि सर्दी के मौसम में। क्या होता है, वातावरण में नमी ज़्यादा होती है और थोड़ा सा जो हमारे जो वर्षा ऋतु होती है उसमें भी। उसके साथ साथ क्या होता है, जो श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग हैं, श्वसन तंत्र के ऊपरी भागों में कोई भी फॉरेन बॉडी होती है, कोई भी भौतिक वस्तु चुभ जाने से या फिर कुपोषण से भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये है हमारे यूआरआई के कारण। यूआरआई में कारण क्या है, धूल मिट्टी के कण हो गए, श्वास जो फेफड़ों में चल जाएंगे, अत्यधिक ठंडा एवं गर्म आहार खाने से, वातावरण में होने वाले अचानक परिवर्तन से, वातावरण में नमी होने से, कुत्तों के द्वारा ज़्यादा भौंकने से, और साथ साथ के जो ऊपरी भाग होते हैं उनमें कोई प्रकार की कोई भी भौतिक वस्तु नुकीली तीखी जब वो कोई भी चीज़ चुभ जाती है तो उससे भी श्वसन तंत्र के ऊपरी भागों में सूजन आ सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके सिम्टम्स कि इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसके सिम्टम्स हम देखें, पशु बार बार खांसता है तथा खांसने पर दर्द महसूस होता है। खांसने पर क्या होता है, पशु को दर्द महसूस होता है। उसके साथ श्वास में गर गर की आवाज़ आती है। क्या होता है, पशु के जो श्वास होती है उसमें गर गर की आवाज़ आती है। उसी के साथ नेक्स्ट है श्वास लेने में पशु को तकलीफ़ होती है। श्वास लेने में पशु को तकलीफ़ होती है। इसी के साथ हम देखें, श्वास अंदर लेने में बहुत परेशानी होती है। क्या होता है, पशु को श्वास अंदर लेने में बहुत परेशानी होती है तथा सांस की गति गहरी होती है। सांस की गति गहरी
होती है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो जब पशु सोता है तो सोते हुए भी हमें ऐसे आवाज़ लगता है कि जैसे पशु विसल की आवाज़ आती है, जैसे सीटी बजाने की आवाज़ आती है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, पशु के सोते समय विसल की तरह आवाज़ आती है। क्या आती है? विसल की आवाज़ आती है। ठीक है, ये हो गए हमारे URI के सिम्टम्स। आगे हम बात करेंगे URI के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम देखें सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना चाहिए, पशु को एक तो अधिक ठंड हो गई, धूल मिट्टी हो गई, इन सब से क्या करना चाहिए, एक तो पशु को हमें बचाना चाहिए। साथ साथ क्या करेंगे, जब पशु को इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने के बाद पशु को थोड़ा आराम देना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले तो देंगे, क्या कर देंगे, पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। क्या करेंगे, पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देंगे, जिसमें हम कोई सी भी दे सकते हैं, इंजेक्शन एमोक्सिलिन भी दे सकते हैं, इंजेक्शन एंड्रोफ्लोक्सिन भी दे सकते हैं और सल्फाडिमिडाइन भी दे सकते हैं। तो इसकी एंटीबायोटिक हो गई एमोक्सिलिन, एंड्रोफ्लोक्सिन या फिर सल्फाडिमिडाइन भी दे सकते हैं। कौन कौन से दे सकते हैं? एमोक्सिलिन भी दे सकते हैं, एंड्रोफ्लोक्सिन भी दे सकते हैं और सल्फाडिमिडाइन भी दे सकते हैं। एमोक्सिलिन कम से कम 3 ग्राम के समथिंग दे देंगे, 3 ग्राम के समथिंग IM प्लस डिस्टल वाटर मिक्स। ठीक है, एंड्रोफ्लोक्सिन हम 10 ml भी दे सकते हैं, 10 से 15 ml भी इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। सल्फाडिमिडाइन हम 5 ग्राम के समथिंग पशु को डिस्टल वाटर मिक्स इन इंट्रामस्कुलर। ठीक है, 5 ग्राम डिस्टल वाटर मिक्स करके पशु को इंट्रामस्कुलर सल्फाडिमिडाइन भी दे सकते हैं। उसी के साथ अब एलर्जी की वजह से हो रहा है कि धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उनसे पशु क्या होती है, एलर्जी होती है। इसकी वजह से ही पशु के जो श्वसन तंत्र के जो ऊपरी भाग उनमें श्वसन आती है। तो इसके लिए हम पशु को सबसे पहले और क्या देंगे, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देंगे। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, इसमें इसका इंजेक्शन आता है CPM, कम से कम 10 ml इंट्रामस्कुलर CPM दे देंगे, क्लोरोफेरामाइन। ठीक है, खांसी के लिए जैसे कि पशु को खांसी आ रही है, तो खांसी कैसी होती है, सूखी खांसी होती है। तो सूखी खांसी के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट ड्रग दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आएगा पाउडर कैफ्लोन हो गया है ना, कैट कफ हो गया, इलेक्चुरी हो गई और पाउडर कैफ मिक्स भी हो सकता है। तो इसके अंदर लिए हम खांसी के लिए पाउडर कैफ्लोन, इलेक्चुरी है, कैट कफ एंड एक पाउडर है कैफ मिक्स। कौन सा है? कैफ मिक्स का पाउडर भी हम पशु को दे सकते हैं। ये लगभग 100 ग्राम, इसके डोज भी हम 100 ग्राम रखेंगे। प्लस में गुड़, क्या देंगे, गुड़। और ये एक इलेक्चुरी होती है कैट कफ की, तो उसे पशु के जीभ पर रखकर उसे चटाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई पशु की खांसी के पाउडर हो गए। साथ ही साथ हम पशु को वही इंजेक्शन विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, इंजेक्शन विटामिन B कॉम्प्लेक्स 15 ml इंट्रामस्कुलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए। एक तो पशु को गर्म स्थान पर रखें तथा गुनगुना पानी पिलावें, ताकि उसके
जो फेफड़े होते हैं उनको थोड़ा आराम मिले, उनमें थोड़ा सा फॉर्मिटेट हो वो और अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दें। तो आज की जो हमारी डिजीज़ थी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।